जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग का क्या है, थोड़ा सा अलग है ना, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड पहले जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ये उसी के जैसा ही है। मेथड कुछ ना कुछ बहुत हद तक क्या होगा, सेम रहेगा। लास्ट में क्या होगा, यहाँ देखिए रूट है ना, यहाँ रूट होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका लास्ट में आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी मेथड क्या है, यानी प्रीवियस में हम लोगों का जो क्लास हुआ था, जिस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ये भी उसी मेथड में सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ रूट अगर नीचे में रूट रहा तो इसके लिए 3 फार्मूला बताएंगे, और ये तीनों फार्मूला आप लोगों को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एज गिवन दैट, अब क्या है, i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या है, देखिए ऊपर में है आपका x माइनस 3 और नीचे है आपका रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4x अब माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और ये dx। तो हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा आपका x माइनस 3, ओके, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 और यहाँ dx। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट में माइनस है ना, तो माइनस को क्या कर लीजिएगा, ब्रैकेट कर लीजिएगा। अगर माइनस को ब्रैकेट नहीं लेते हैं तो हम लोगों का फार्मूला में इसको अरेंज करना थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वाला जो माइनस रहेगा उसको ब्रैकेट ले लेना है। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको कॉमन ले लिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस को तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी क्या होगा प्लस 4x और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5 और ये dx। अच्छा, ऊपर में 1 नहीं है, ऊपर में है आपका x माइनस 3 है। ठीक है, देखिए ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए ऊपर में हो जाएगा क्या, अब i इक्वल्स टू नहीं, अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, लेट x माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a और यहाँ हो जाएगा d और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x अब माइनस 5, ये क्या है माइनस 5 है। ठीक है, और नीचे हो जाएगा dx और प्लस क्या होगा b। ये तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, है ना, यहाँ भी करेंगे, मेथड सेम है। लास्ट में क्या होगा, फार्मूला अलग हो जाएगा, यानी यहाँ रूट है ना, रूट की वजह से फार्मूला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 3 यार इक्वल्स टू a रहा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x अब 4x का हो जाएगा 4 और 5 का 0 नहीं लिखेंगे इसलिए 0 को, प्लस यहाँ देखिए b हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है आपका x माइनस 3 आर इक्वल्स टू, इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2ax और प्लस ये हो जाएगा क्या, a प्लस 4, तो इसको भी ब्रैकेट ले लीजिए क्योंकि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस कंपेयरिंग, ओके, सिंस कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, x है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 2a है और यहाँ x है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, 2a इक्वल्स टू 1 होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लोग a इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1/2। चलिए ये निकल गया a का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे क्या, b। तो b को कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या होगा, कांस्टेंट टर्म है तो हो जाएगा a प्लस b और इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, -3। ठीक है, तो a को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, b इक्वल्स टू -3 और माइनस a होगा, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा -3 और माइनस a का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका 1/2 और b इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -6 और -1, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा -7/2 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, -7/2। ठीक है, अब देखिए a और b हम लोग निकाल लिए, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या देख पा रहे हैं आप, x माइनस 3। अब यहाँ देखिए क्या है हम लोगों का x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3, यहाँ भी x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू हम लोगों के पास ये है ना,
तो x माइनस 3 के प्लस पर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या है यहाँ a इंटू यहाँ है 2x प्लस 4 और प्लस है b। अब बाई में हो जाएगा क्या है रूट अंडर आपका क्या है यहाँ देखिए तो रूट अंडर यहाँ आपका है यहाँ क्या माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5 यही ना। चलिए ये हो जाएगा और ये dx। अब हम लोग क्या करेंगे a और b का वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a का वैल्यू देखिए 1/2 है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 4 और प्लस b है तो b का वैल्यू क्या है कि -7/2 और नीचे हो जाएगा आपका यहाँ देखिए ये माइनस देख रहे हैं ना, माइनस को अंदर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस ये 4x और अच्छा माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या हाँ माइनस हो गया और ये हो जाएगा +5 यहाँ हो जाएगा dx। यहाँ तक समझ गए। अब इसको क्या कीजिएगा चलिए यहाँ इसका वैल्यू हम लोग पुट किए ना, अब हम लोग नीचे लिखेंगे क्या रूट अंडर ये माइनस को रहने देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसको क्या पार्टीशन कर दीजिए एक बार इसके साथ, यानी i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 1/2 है तो 1/2 आगे चला जाएगा ना, तो 1/2 आगे चला गया तो यहाँ बचेगा क्या 2x और प्लस 4 और नीचे हो जाएगा आपका कितना रूट अंडर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और -5 और ये हो जाएगा dx। क्लियर है ये अच्छा dx यहाँ तो dx हो गया। अब यहाँ देखिए इसका यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस और यहाँ हो जाएगा आपका 7/2, ओके। और इंटीग्रेशन ऊपर में क्या बचेगा 1 बचा और नीचे क्या बचा नीचे रूट अंडर क्या है यहाँ देखिए यहाँ जो चीज़ है वही चीज़ हो जाएगा क्या है माइनस, यहाँ माइनस होगा और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस ये 5, ठीक है। हम लोग इसको क्या मानेंगे ये i इक्वल्स टू है ना, देखिए i इक्वल्स टू 1/2 और ये i2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक ये देखिए ये i2 हो जाएगा और माइनस यहाँ है आपका वो 7/2 और इसको क्या अच्छा ये i है तो ये i1 होगा, ये i1 होगा और ये i2 होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग i1 और i2 को क्या निकालेंगे इसका वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों के पास स्पेस नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोगों का इक्वेशन 1 हम लोगों का यहाँ ये निकल चुका है, ठीक है, ये रहेगा। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे i1 और i2 को निकाल के हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे पुट कर देंगे तो हम लोगों का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग i1 को निकालते हैं, तो i1 इक्वल्स टू क्या है 1/2 तो यहाँ है ही ऑलरेडी, तो i1 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 2x प्लस 4, अब बाई में क्या था यही, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे i1 इक्वल्स टू हो जाएगा क्या नीचे वाला को लेट कर लीजिए, यहाँ i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है ना तो यहाँ हो जाएगा लेट, किसको लेट कर रहे हैं देखिए तो यहाँ लेट करेंगे, एक काम कीजिए ये माइनस को अंदर जाने दीजिए, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाएंगे। ऊपर में देखिए क्या है 2x प्लस 4 है और नीचे क्या है यानी माइनस ब्रैकेट के बाहर में है ना, तो माइनस को क्या करेंगे हम लोग अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा देखिए तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 और ये dx। यहाँ लिखेंगे लेट, किसको लेट कर लिए कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस इसको क्या माने t, इसको क्या माने हैं हम लोग t माने। अब हम लोग इसको क्या करेंगे यानी x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा -2x और -4 और ये देखिए इसका तो 0 हो जाएगा और dt/dx, तो हम लोग लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू यहाँ dt हो गया और यहाँ माइनस और ये माइनस को कॉमन लेते हुए लिख सकते हैं 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो i1 इक्वल्स टू हम लोग फाइनल लिखेंगे क्या यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में है आपका 2x प्लस 4 और नीचे है आपका रूट अंडर, यहाँ अंदर किए थे ना इस पूरे को t माने तो ये t होगा और dx यहाँ देखिए हम लोगों का यहाँ dx है ना और dx का वैल्यू क्या निकला है देखिए dt/, तो ऊपर में लिखेंगे dt/, यहाँ माइनस और यहाँ लिखेंगे 2x और प्लस 4, तो एक काम कीजिए ये और ये कट जाएगा, ठीक है। और ये माइनस देख रहे हैं ना इसको आगे कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ i1 इक्वल्स टू और ये माइनस आगे चला जाएगा
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√t। ओके, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, और ये क्या देखिए √t है ना, तो √t मतलब क्या हो जाएगा t पर पावर 1/2, और 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो t पर पावर -1/2, और ये dt हो गया। I1 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस और t का वैल्यू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो -1/2 में अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा +1/2, तो यहाँ हो जाएगा +1/2, और नीचे भी हो जाएगा +1/2, और यहाँ देखिए क्या c लिखना है तो लिखिए, नहीं तो बाद में लास्ट में लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा पलट जाएगा तो -2, और ये √t। ओके, तो I1 इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, I1 इक्वल्स टू हम लोगों का निकल गया -2, और ये √t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू देखिए यहाँ है आपका -x² और -4x और +5। आप चाहे तो +5 को आगे लिख सकते हैं और ये सबको पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का I1 निकल गया, तो I1 निकला मतलब ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी लिखेंगे नाउ I2 इक्वल्स टू क्या होगा, देखेंगे ऊपर में क्या है 1 और नीचे में क्या है, नीचे में आपका है क्या, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए थे, अब प्लस यहाँ 4x और -5 और ये dt। ठीक है, I2 यही है। सॉरी, अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर में 1 है, अब इसको माइनस रहने दीजिए और ये मिडिल ब्रैकेट लिया, अब x² + 4x और -5 है ना, इसको क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर में अरेंज करने का हम लोग देखिए यहाँ प्रयास करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका x² मतलब a² प्लस 2x मतलब a, अब b के प्लेस पर हम ऐसा क्या दे जो मेरा कैलकुलेशन होने के बाद भी 4x ही रहे, है ना। तो यहाँ हम लोग 2 दे देंगे, तो 2 दिए मतलब यह हो जाएगा 4x। तो b का काम कौन कर रहा है, देखिए यहाँ b का काम हम लोगों के पास यानी 2 कर रहा है, तो 2 जो है ना यहाँ लिखेंगे +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। क्यों, ध्यान दीजिए, क्योंकि x² मतलब ये हो जाएगा और 2ab मतलब ये 4x हो गया, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे +b², तब ना ये a + b का होल स्क्वायर हुआ। लेकिन यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 2 का जो स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या है 4 हो जाएगा, और 4 हम लोगों के पास यहाँ कहीं पर भी नहीं है क्योंकि ये तो 5 है। तो ये 4 जो हो गया ना, ये हम लोगों का क्या हो गया, एक्स्ट्रा में आ गया। जब एक्स्ट्रा में फंक्शन में कोई चीज़ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे, तभी हम लोगों का इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस में रहेगा, है ना। तो इसको क्या कर दिए, यहाँ प्लस कर दिए इक्वेशन में अरेंज करने के लिए, तो हम लोग 2 को भी माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए, और प्लस में क्या है 5, सॉरी माइनस में क्या है, माइनस में यहाँ देखिए क्या है 5, और ये आपका क्या है dx। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए I2 हो गया आपका 1, और यहाँ है आपका क्या माइनस, इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिखेंगे क्या, x + 2 का होल स्क्वायर और -4 होगा और -5 होगा, ठीक है, और ये dx। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, I2 इक्वल्स टू हो जाएगा ऊपर में 1। अच्छा इसमें ब्रैकेट भी है ना, यहाँ देखिए ब्रैकेट सॉरी रूट है, तो यहाँ रूट है। अब इस माइनस को जैसे अंदर करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा -9, तो हम लोग इसको अंदर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर ये -x + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे तो -9, लेकिन ये जैसे यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ओके, और ये हो जाएगा आपका dx। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I2 इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए तो इंटीग्रेशन ऊपर में 1, अब ये इसको आगे लिखेंगे, रूट अंडर ये हो जाएगा आपका क्या a, और माइनस ये हो जाएगा आपका x + 2 का स्क्वायर, है ना। अच्छा ये 9 है ना, इसको लिख दीजिए डायरेक्ट क्या 3 का स्क्वायर, और ये dx, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एक फार्मूला होता है ना, क्या लिखेंगे फार्मूला, कहाँ, यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ऊपर में 1/a² - x², और ये dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कितना sin इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब इसी फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या है, ये फार्मूला है, तो हम लोग लिखेंगे I2 इक्वल्स टू, यहाँ I2 है ना, तो आपका हो जाएगा आप यहाँ क्या
साइन इनवर्स एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स बाई टू, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में एक्स बाई टू, और ए का काम कौन कर रहा है यहाँ 3, तो आपका ये हो गया, और ये लिखिए प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, इक्वेशन 3। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, I1 भी निकल गया और I2 भी निकल गया, तो I1 और I2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में I1 और I2 का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हम लोगों का फाइनल इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ लिखिए सिंस पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, ओके, देन वी गेट तो I1 क्या देखिए, I1 इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी I इक्वल्स टू, इन इक्वेशन देखिए क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, देन वी गेट, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू, यहाँ देखिए क्या है, I इक्वल्स टू हो जाएगा I1, तो I1 का वैल्यू क्या है, यहाँ सबसे पहले 1/2 लगाइए, यहाँ देख पा रहे हैं ना, और I1 कितना निकला है, I1 यहाँ है माइनस, तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस आगे आ जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, और रूट अंडर यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, -x² और -4x और +5, ओके, और इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ है माइनस और -7/2, तो यहाँ हो जाएगा 7/2 और I2, तो I2 तो अभी निकाले हैं यहाँ, तो I2 का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x + 2/3 और प्लस सी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को ये हटा देंगे, ये तो पहले का था। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ये माइनस है ना, तो माइनस रहने दीजिए, और ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको प्लस वाला को आगे लिखिए, प्लस इसके बाद -4x और -x² और माइनस ये हो जाएगा 7/2, और यहाँ देखिए साइन इनवर्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ लिखेंगे क्या, x + 2 और प्लस सी, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, फाइनल आंसर, I निकल गया। ठीक है, तो चलिए आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, और इसी तरह का क्वेश्चन यदि रूट रहा नीचे में, तो और 2 फार्मूला अभी बताएंगे, एक फार्मूला तो यहाँ बता दिए ना, और 2 फार्मूला है, अब दोनों फार्मूला को अप्लाई करके क्या कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मेथड तो सेम है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और चलिए हो गया होगा। अब देखिए दोनों फार्मूला क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इसको लिख देते हैं। देखिए एक फार्मूला तो ये हो गया, और एक फार्मूला क्या होगा, ये दूसरा फार्मूला है, कौन सा है, ये दूसरा। I इक्वल्स टू यदि आपके पास रहा, नीचे रूट रहेगा, क्या, नीचे रूट, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। यदि कांस्टेंट टर्म पहले रहा और वेरिएबल बाद में रहा, और बीच में क्या है, माइनस रहा, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। यदि कांस्टेंट टर्म पहले रहा और प्लस रहा, है ना, और ये dx रहा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, तो इसके लिए हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x, और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ जो है वही लिखिए, यानी x² + x² हो गया, अब प्लस सी। ठीक है, और यदि वेरिएबल आगे रहा, क्या, I इक्वल्स टू यदि रहा आपके पास 1/√, ये आगे रहा x² - a²। देखिए यहाँ और यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट आगे है और यहाँ वेरिएबल आगे है ना, तो इसके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, लॉग मॉड ऑफ x और प्लस √x² - a² और प्लस सी, हो गया। ठीक है, तो यही दोनों, एक फार्मूला ये हो गया, और ये दोनों फार्मूला, यानी सब मिला के 3 फार्मूला है, और तीनों फार्मूला को आप लोग अप्लाई कीजिएगा, तो बाकी का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है नीचे रूट अंडर रहेगा, तो बाकी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस तरह का फिर 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, तो सारा चीज़ आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।